नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज गुप्ता और आज मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ हमजाद की। ये कहानी मुझे मेरी एक फॉलोअर ने भेजी है जिसका नाम है इशिका। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इशिका, आपने मुझे ये कहानी भेजी। उन्होंने मुझे ये कहानी मेल पर भेजी है और अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी कहानी है तो आप भी वो मुझे इस मेल पर भेज सकते हैं, तो अगली वीडियो में उसके ऊपर बना सकता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और फोन को साइड में रख दीजिए और चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने जिन के बारे में तो सुना ही होगा। आपने सुना होगा कि जिन हमारी सारी इच्छाएं पूरी करता है लेकिन बदले में वो भी कुछ मांगता है। आज मैं आपको बताऊंगा हमजाद के बारे में, जो बिल्कुल जिन की तरह ही एक सिद्धि है। हमजाद के जरिए आप अपनी परछाई पर काबू कर सकते हो, वो आपके सारे हुक्म मानेगा। अब ये कहानी एक मुश्ताक नाम के लड़के की। जब मुश्ताक 12-13 साल का था तब उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। अब मुश्ताक अपने दादाजी के साथ एक हवेली में रहता था। वो हवेली काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और उसमें काफ़ी सारे ऐसे कमरे थे जो उसने कभी खोल कर भी नहीं देखे थे और ना ही वो किसी कमरे के अंदर गया था। मुश्ताक एक बहुत ही ज़्यादा सीधी सिंपल सी लाइफ जीता था। वो कॉलेज जाता था, पढ़ाई करता था और ऐसे ही अपना गुजारा कर रहा था। जब मुश्ताक 25 का हुआ तब अचानक से एक बीमारी के कारण उसके दादाजी भी गुजर गए। तब उसने ट्यूशन लेना चालू किया। वो छोटे बच्चों को ट्यूशन देता था, वहीं से कुछ पैसे मिलते थे, वो अपना खाना पीना और ऐसे ही गुजारा करता था। एक दिन मुश्ताक हवेली पे गया और उसने सोचा कि ये जो कमरे बंद पड़े हुए हैं, मैं इन्हें खोल कर देखता हूँ कि आखिर इनके अंदर है क्या। तब उसने एक कमरे को खोल कर देखा। कमरे के अंदर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। तो मुश्ताक ने कहा मैं इनको बेच देता हूँ, कुछ पैसे आएंगे जिससे मैं खाना खा पाऊंगा। मुश्ताक की लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में गुजर रही थी, तो वो ऐसे थोड़ा बहुत सामान बेचने के लिए इकट्ठा करने लगा। जब उसने किताबें सारी इकट्ठी की तो उसने कहा मैं इन्हें बेच देता हूँ। अब मुश्ताक की नज़र गई एक ऐसी किताब पे जो काफ़ी पुरानी थी और थोड़ी फट रही थी, लेकिन वो काफ़ी अलग थी। तब मुश्ताक ने उस किताब को उठाया और वो देखने लगा। उसने कहा इसको साइड में रख देता हूँ, इसको बेचने के बारे में बाद में सोचेंगे। सारी किताबें उठाने के बाद उसने साइड में रखी और फिर उसने उस किताब को उठाई जो कि फट रही थी। उसने उसे उठाया, उसका पहला पेज खोला तो पहले पन्ने पे लिखा हुआ था हमजाद को काबू करने की सिद्धि। ये पढ़कर मुश्ताक 1 मिनट के लिए दंग रह गया। उसने कहा ये हमजाद क्या है। जब उसने उस किताब के बारे में पढ़ा तब उसे हमजाद के बारे में पता चला। अब वो उस किताब को पढ़ने में इतना ज़्यादा मगन हो गया कि उसने जो किताबें इकट्ठी की हुई थी उनको वो बेचने भी नहीं गया। अब उसने क्या किया, वो किताब पढ़ने लगा बैठकर। अगर आप हमजाद को काबू करना चाहते हैं तो ये सिद्धि को आप कीजिए, जिससे हमजाद आपके काबू में पूरी तरह आ जाएगा और आपका गुलाम बन के रहेगा। ये सब पढ़ के मुश्ताक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। अब वो किताब को जैसे जैसे पढ़ता गया तो उसमें लिखा हुआ था हमजाद को काबू करने के लिए आपको 40 दिन का वक्त लगेगा और 40 दिन के वक्त में ये बात आपको किसी को भी नहीं बतानी है, और आप गलती से भी हमजाद के बारे में अगर किसी को बता दिया तो आप ये सिद्धि सिद्ध नहीं कर पाएंगे। मुश्ताक ने सोचा ठीक है। अब उसने अगला पॉइंट पढ़ा तो वहाँ लिखा हुआ था कि हमजाद को काबू करने के लिए आपको 40 दिन किसी से मिलना जुलना भी नहीं है, आपको किसी भी इंसान से मिलना नहीं है, किसी से भी बात नहीं करनी है और बिल्कुल अकेले रहना है 40 दिन के लिए। अब मुश्ताक के सर पे हमजाद को काबू करने का भूत सवार हो गया था। मुश्ताक बाहर गया, अपने कुछ दोस्तों से मिला और दोस्तों से उसने कुछ पैसे उधार मांगे। मुश्ताक की हालत इतनी भी ठीक नहीं थी कि वो किसी के पैसे वापस कर पाए। अब उसने जब दोस्तों से पैसे मांगे तो दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा गालियाँ सुनाने लगे। उन्होंने बहुत सुनाया, उन्होंने बोला तुम तो खुद ही ऐसी हालत में हो, तुम हमारे पैसे क्या वापस करोगे। मुश्ताक सुनता गया चुपचाप, लेकिन बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने के बाद उसने कुछ दोस्तों से पैसे इकट्ठे कर लिए। अब उसके पास 40 दिन के पैसे थे। वो 40 दिन का पूरा राशन भर कर ले आया। उसने सोचा एक बार ये 40 दिन निकल जाए फिर इन सबके पैसे वापस कर दूंगा, इन सबको जवाब दूंगा, फिर बहुत कामयाब बन जाऊंगा हमजाद की मदद से। तब मुश्ताक 40 दिन का राशन लेके वापस अपनी हवेली पे गया। उसने बाहर से ताला लगा लिया और सिद्धि के लिए तैयारी करने लगा। अब उसमें लिखा हुआ था कि आपको एक गोला बनाना है और उसके अंदर एक दिया जलाना है और उसकी तरफ पीट करके बैठना है और फिर कुछ मंत्रों को पढ़ना है। तो मुश्ताक ने वैसा ही किया, एक गोला बनाया, दिया रखा और उसकी तरफ पीट करके मंत्र पढ़ने लगा। अगले दिन एक बच्चा आया, क्योंकि उसने ट्यूशन जाना बंद कर दिया था इसलिए वो बच्चे आए और उनसे पूछा कि सर आप हमें पढ़ाने नहीं आएंगे। तो मुश्ताक ने बोला कि मैं अब सीधा तुम्हें 1.5 महीने के बाद ही पढ़ाने आऊँगा, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा उसने बहाना बना के सबको भगा दिया, सबको बोल दिया था और वो 40 दिन की सिद्धि पर बैठ गया। पहला दिन हुआ, उसने सिद्धि की, कुछ भी नहीं हुआ। किताब में एक और बात लिखी थी। किताब में लिखा था कि ये सिद्धि करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ें महसूस होंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है और उस गोले से बाहर नहीं निकलना। मुश्ताक ने बहुत कोशिश की सिद्धि करने की।
अब उसको 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लेकिन कुछ भी डरावना नहीं हुआ उसके साथ। अब ऐसा ही करते करते 40वां दिन आया, लेकिन अचानक से जब वो मंत्र पढ़ रहा था तो उसने देख ऊपर की छत अचानक से गायब हो गई है। अब ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर गया, लेकिन वो मंत्र पढ़ता रहा। तभी ऊपर से 2 जल्लाद उतरे और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और बोला, यही वो शख्स है जो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। और जैसे ही उन्होंने तलवार उठाकर उस पर वार करना चाहा, तभी मुस्ताक एकदम से उस गोले से बाहर आ गया और उसकी साधना भंग हो गई। और एकदम जैसे ही वो गोले से बाहर आया तो सब कुछ गायब हो गया। ये सब हमजाद का ही एक पैतरा था जिससे वो साधना पूरी ना कर सके, और हमजाद को काबू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसी वजह से हमजाद ये सब चालें चलता था। अब मुस्ताक काफ़ी ज़्यादा पछता रहा था कि वो क्यों गोले से बाहर निकला। जब लिखा हुआ था कि डरावनी चीज़ें होंगी तो उसे नहीं निकलना चाहिए था। मुस्ताक ने काफ़ी पछतावा किया। वो सोच रहा था कि आज 40वां दिन था, आज और अगर मैं कंट्रोल कर लेता तो हमजाद मेरे काबू में होता। ऐसा करके मुस्ताक ने हिम्मत जुटाई, एक और बार दोस्तों से पैसे लिए गाली सुनकर, और दोबारा से उसने राशन भरा, सब कुछ किया। 40 दिन के लिए फिर बंद हो गया और 40 दिन सिद्धि करने लगा। लेकिन इस बार भी हमजाद ने किसी ना किसी पैतरे से उसको बेवकूफ़ बना दिया और उसकी सिद्धि भंग कर दी। अब मुस्ताक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि हमजाद मुझे चैलेंज करना चाहता है। हमजाद चाहता है कि मैं उसे काबू करके दिखाऊं, वो मुझे चैलेंज कर रहा है। तो मुस्ताक के सर पर इतना ज़्यादा भूत सवार हो गया था, उसने दोबारा से 40 दिन के पैसे इकट्ठे किए, मांगा कहीं से और राशन भरा। और 40 दिन के लिए वो रोज़ रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक सिद्धि करने बैठ जाता। अब जैसे ही 40वां दिन पूरा हुआ, उसके सामने फिर से कुछ ऐसा भयानक सा आया, लेकिन इस बार वो डरा नहीं और अपने मंत्र पढ़ता रहा। अब उसने पूरा मंत्र कर लिया था और 40 दिन पूरे हो चुके थे, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, उसे कुछ भी हो नहीं रहा था। उसे लगा ये सब छलावा हो गया उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ और कोई हमजाद काबू में नहीं आया। ये सब देख वो थोड़ा सा मायूस हो गया और वापस सोने चला गया। तभी उसके कमरे में एक दस्तक हुई और उसे किसी ने नींद से जगाया। मालिक उठिए, आपने मुझ पर काबू पा लिया है और अब मैं आपके हुक्म का गुलाम हूँ। ये सब सुन के मुस्ताक की नींद खुली तो उसने देखा उसके सामने एक अनजान शख्स खड़ा हुआ है जिसके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है। तो मुस्ताक ने बोला, अपना चेहरा दिखाओ। जब उसने अपना चेहरा खोला तो उसके अंदर मुस्ताक की ही शक्ल का सेम टू सेम एक और शख्स था। अब मुस्ताक समझ चुका था कि ये हमजाद है और मैंने इस पर काबू पा लिया है। तभी हमजाद ने उससे पूछा, मेरे आका, आप मुझे कितने दिन के लिए गुलाम बनाना चाहते हैं? तो मुस्ताक ने सोचा, मैं कम से कम 100 साल तो जीऊँगा ही और 100 साल के लिए मैं इसको गुलाम बनाऊंगा। तो मुस्ताक ने उसे बोला, मैं तुम्हें 100 साल के लिए गुलाम बनाना चाहता हूँ। ये सुन के हमजाद ने बोला, ठीक है आका, अपना हुक्म कीजिए। अब मुस्ताक के जीवन बेहतर होने लगा था। वो सब कुछ पा सकता था जिसका उसने आज तक सपना देखा था। उसने अपने दोस्तों के सारे पैसे लौटा दिए। वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। इस दुनिया में जो भी चाहे वो कर सकता था। अब हमजाद के साथ 1 साल बीत गया था और वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश था। अब एक दिन मुस्ताक को इस बात का घमंड हो गया कि उसके पास हमजाद है और वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है। ऐसा सोच के उसने हमजाद को हुक्म दिया, जाओ एक लड़की को लेकर आओ। तो हमजाद एक लड़की को लेकर आया और उसने उसके साथ रेप किया। ऐसा करते करते वो हर रात एक लड़की के साथ रेप करता। अब धीरे धीरे पूरे शहर में ये बात फैल गई कि लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं बिना पति के। अब सारी लड़कियां अचानक से प्रेग्नेंट होने लगी और कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था, कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस भी इस मामले को लेके काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तभी एक दिन जब मुस्ताक ने हमजाद से बोला एक लड़की को लाने के लिए, तो उस लड़की ने मुस्ताक का चेहरा देख लिया और अगले दिन पुलिस में जाके बता दिया कि ऐसी ऐसी जगह है, एक खंडर है, बड़ी हवेली है और ऐसा दिखने वाला बंदा है। अब तलाश करते करते पुलिस मुस्ताक की हवेली तक आ गई थी और अंदर उन लोगों ने मुस्ताक को देखा जिसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस लड़की ने बयान दिया था। अब वो मुस्ताक को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आते हैं और मुस्ताक ने भी ये बात कबूल कर ली थी कि हाँ, उसने ही लड़कियों के साथ रेप किया है। अब मुस्ताक को फांसी की सजा मिलने वाली थी। तभी मुस्ताक ने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि उसे एक बार नहाने दीजिए, क्योंकि किताब में ऐसा लिखा था, आप गंदे बदन के साथ हमजाद को हुक्म नहीं दे सकते। अब मुस्ताक नहा चुका था और उसका बदन एकदम साफ हो चुका था। तभी उसने हमजाद को याद किया और हमजाद को हुक्म दिया कि उसे यहाँ से बचा कर ले जाओ। अब वो अचानक से मुस्ताक और हमजाद वहाँ से गायब हो चुके थे और पुलिस वाले ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। अब वो लोग एक नए राज्य में शिफ्ट हुए और नए राज्य में भी मुस्ताक का ये गंदा घिनौना काम जारी रहा। अब उस नए राज्य में भी वो लड़कियों को बुलवाता, उनके साथ रेप करता
और उन्हें छोड़ देता। अभी एक दिन उसने हमजाद को हुक्म दिया, एक ऐसी लड़की को लेके आओ जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। जब वो उस लड़की को लेकर आया और जब मुश्ताक ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की तो उसे एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा करंट महसूस हुआ। तब मुश्ताक ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और ऐसा क्यों हुआ? तो लड़की ने बताया कि मैं अल्लाह ताला की दुआ करती हूँ और तुम ये गलत काम अगर बंद नहीं करोगे तो अल्लाह से डरो, वो तुम्हें सख्त से सख्त सज़ा देंगे। मुश्ताक ने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, वो अपने घमंड में था कि उसके पास हमजाद है। अब ये सिलसिला जारी रहा, वो हर राज्य में पकड़ा जाता, हर राज्य में उसे सज़ा मिलती और हर राज्य से वो छूट जाता। अब ये बात सबको पता चल चुकी थी कि अगर इस क्रिमिनल ने नहा लिया तो ये वहाँ से बच के भाग जाएगा। तो एक मौलवी ने बताया कि इसके पास हमजाद की शक्ति है और पुलिस वालों से बोला इसको नहाने नहीं दीजिएगा वरना ये यहाँ से भी फरार हो जाएगा। तो अब उसे नहाने नहीं दिया और उसके पास इतने सारे रेप चार्जेस थे तो उसे फांसी की सज़ा नहीं दी, लेकिन अब उसे बीच चौराहे पर कसाई से उसकी गर्दन कटवाने का ऑर्डर दे दिया गया था। अब उसे बीच चौराहे पर जब रखा गया तो कसाई ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसकी गर्दन दूर कहीं जाके लुढ़क गई, जिसे हमजाद ने देखा और तुरंत उठाकर ले आया, क्योंकि हमजाद से उसने कहा था कि मैं तुम्हें 100 साल तक गुलाम बना के रखूंगा। हमजाद 100 साल से पहले आज़ाद नहीं हो सकता था, इसलिए उसे अपने आका को जिंदा रखना था। अब वो उनकी गर्दन उठाकर ले आया और वो लाकर सीधा हवेली पर आया। जब हवेली पर वो गर्दन उठा के लाया तभी मुश्ताक का सर जिंदा हो गया। अब मुश्ताक ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने सामने देखा हमजाद खड़ा हुआ है। उसने हमजाद से बोला, हमजाद मैं अभी और जीना चाहता हूँ, मुझे फटाफट से जिंदा कर दो। क्योंकि उसका सर था और धड़ वहीं पर था, इसलिए अब कुछ भी नहीं हो सकता था, किसी को भी उसका सर नहीं मिला। और हमजाद ने कहा ये मुमकिन नहीं है क्योंकि आपका शरीर सड़ चुका है, आपको मरे हुए 20 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। ये सब सुन के मुश्ताक ने बोला मैं अभी और जीना चाहता हूँ और मुझे जिंदा करो। तब मुश्ताक ने हुक्म दिया, जाओ एक आदमी को लेकर आओ और उसकी गर्दन काट दो। अब हमजाद गया, एक आदमी को लेकर आया और उसकी गर्दन काट दी, जिसके बाद उसने अपना सर उस आदमी के शरीर में लगवा लिया और मुश्ताक वापस से जिंदा हो चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद मुश्ताक ने अपनी हरकतों पर बिल्कुल भी काबू नहीं किया। वो एक नए राज्य में जाता, रेप करता, पकड़ा जाता, उसे फांसी दी जाती और हमजाद उसे जिंदा कर देता। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। ऐसे करते करते 100 साल बीत गए और 100 साल बाद जब उसे फांसी दी गई तो वो मर गया। मरने के बाद हमजाद ने बोला, आका आपके 100 साल पूरे हो चुके हैं और अब मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। अब मुश्ताक ने उससे बोला कि लेकिन हमजाद मैं और ज़्यादा जीना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा और जीना है। लेकिन हमजाद ने कहा, माफ़ कीजिए आका, आपने मुझे 100 साल के लिए गुलाम बनाया था और आपके 100 साल पूरे हो चुके हैं, अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐसा कह के वहाँ से हमजाद गायब हो गया और मुश्ताक ने अपनी आखिरी सांस ली और मर गया। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी कहानी थी तो मैंने आपको कंप्रेस करके बहुत शॉर्ट में सुनाई है। तो होप करता हूँ आपको ये स्टोरी मज़ेदार लगी होगी और आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया हो तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी मिलता हूँ आपसे एक और नई हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।